खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैथल। हमें कल शाम के टाइम एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी ऑनलाइन मीडिया से, जिसमें हमारे पास ये शिकायत आई थी कि यहाँ पे जो है ख़राब क्वालिटी का घेवर और फिरनी बेची जा रही है, जिससे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने सुबह ही यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, जिसमें शिकायतकर्ता भी हमारे साथ है। और हमने निरीक्षण के दौरान अभी यहाँ से 3 अलग अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं, जो लैब भेजे जाएंगे। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेस पे कार्रवाई की जाएगी। तो सब अक्सर देखा जाता है कि जब मौके पर आके देखे जाते हैं तो सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, अक्सर गंदगी पाई जाती है, मक्खी मच्छर का ज़्यादा वो पाया जाता है। तो ऐसा कुछ आपको मिला था? अभी हमने अंदर निरीक्षण किया है गोडाउन का, जहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, घेवर फिरनी वगैरह जो भी हैं, और वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं मक्खी वगैरह को हटाने के लिए। लेकिन कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे कैप वगैरह नहीं डाली हुई है वर्कर ने, उसके लिए हम इनको नोटिस जारी करेंगे ताकि ये भविष्य में उसमें सुधार करें। डॉक्टर साहब, अक्सर आजकल जैसे श्रावण का मास है और फिरनियों का त्यौहार चला हुआ है, और ऐसे मौसम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ये मक्खी मच्छर भी हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अन्य और दुकानें भी हैं, क्या रूटीन में उनका भी चेकअप होता है? हाँ बिल्कुल, रूटीन में हमारी कार्रवाई चल रही है। हमने पिछले 2 हफ्ते पहले भी यहाँ पे कार्रवाई की थी और 7-8 दुकानों को उस टाइम भी चेक किया था, और यहाँ से लगभग हमने 8 सैंपल उस टाइम लेके लैब भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। और ये तो रूटीन प्रक्रिया है, चलती रहेगी ऐसे ही। अगर खुले में कोई सामान बेच रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बनाने में किसी तरह कोताही बरत रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो विभाग की तरफ से क्या आदेश रहेंगे? अभी हमारा तो जितने भी अभी जैसे घेवर फिरनी के लिए पुंडरी मशहूर है, और हमारा तो सभी से ये मतलब वो रहेगा एक निर्देश कि सारे जो है साफ़ सफाई से काम करें, और सब जो भी सामान बाहर रखा हुआ है उसको ढक के रखें, और किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ भी ऐसी शिकायत हमें मिलेगी तुरंत उसके ऊपर विभाग एक्शन लेगा। मोहित जी, मोहित है। आज यहाँ पर जैसे खाद्य आपूर्ति विभाग वालों का छापा पड़ा है, तो क्या किसी कंप्लेंट पे था, क्या अनियमितता पाई गई? तो ऐसा क्या था कि एक व्यक्ति के द्वारा इसकी बाकायदा कंप्लेंट भी की गई? कंप्लेंट के बारे में तो मुझे पता नहीं जी, डॉक्टर साहब आए हैं, उनका सम्मान है, उनकी ड्यूटी है। जो कोई कमियां डॉक्टर साहब देखेंगे, हमारे हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ देंगे। अगर जो कोई दिक्कत है उसको आगे ठीक करेंगे। क्योंकि एक राजेश जी हैं बरसाना से, उन्होंने दिखाया भी था कि घेवर के अंदर जो अच्छा, तो ठीक है, मैं समझ गया। लगी हुई थी उसके अंदर। उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा जूम करिएगा। इस पे लिखा है मावा घेवर की वैधता 2 दिन की है, और वहाँ पे भी लिखा है वो घेवर लेके गए थे 4 दिन पहले, और कल लेके आए 2 किलो लेके गए थे, जिनमें से एक उन्होंने खा लिया। ठीक था तो खा लिया, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, उसको फफूंदी लगी, उसको लेके यहाँ आए। उन्होंने मेरे फादर के साथ बदतमीजी की, और तभी उन्होंने कंप्लेंट की होगी। नहीं, उनका सीधा आरोप ये था कि मैं अगले ही दिन लेके गया, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी है। एक ही दिन रखी थी, और एक दिन में ही उसके एक दिन में मतलब घटिया मटेरियल होने की वजह से जो है ना वो फफूंदी लगी और वो ख़राब हो गया। ऐसे कहने से नहीं होता, मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, वो कब आए थे और कब लेके आए वापस इसको। रही बात ख़राब होने की, 1 किलो तो उन्होंने यूज़ कर लिया था। जब तक यूज़ किया, जब तक वो ठीक था, फफूंदी लगी तीसरे चौथे दिन, तब उसको वो लेके आए। इस पे बाकायदा लिखा है, वहाँ पे भी लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, आवाज़ की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बदतमीजी की, इस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग है। मेरे फादर बुजुर्ग हैं। मतलब जो ये कंप्लेंट की गई है वो रंजिश में की गई। वैसे कस्टमर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। खा के देखो, अगर कोई कंप्लेंट है कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब को दोबारा बताओ, उनका काम है। हमारी कोई जैसे भी वो सज़ा होगी है, जो भी जुर्माना होगा वो हम उनको उनके हिसाब से देंगे, रंजिश के हिसाब से नहीं देंगे, रंजिश के हिसाब से नहीं देंगे। सर, अपनी क्या कंप्लेंट थी कि आप कोई फिरनी और घेवर को लेकर के आपने कंप्लेंट की थी? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप आए और आप मेरे विचार प्रकट करूँगा आपके सामने। मैं गांव बरसाना से राजेश कुमार, चेयरपर्सन प्रतिनिधि। तो मामला क्या था सर? मामला यह था, घर वाले की ब्यास के नाम से आपने पता है, मार्केट में पता है भाई, ब्यास की घेवर फिरनी मशहूर है पुंडरी के अंदर खासकर। हम भी वहाँ चले, घर वाले वहाँ जाके उन्हें भी वहाँ से घेवर लिया। मैं नेक्स्ट अगले दिन वहाँ से घर जाके देखा ना, तो उसमें फफूंदी लगी हुई थी, सारे में फफूंदी लगी, ख़राब हो रहा था, स्मेल भी आती थी उसके अंदर। मैं उसके पास लेके गया, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पब्लिक क्यों बीमार कर रहे हो? उन्होंने मेरी बात इग्नोर कर दी, भाई हम नहीं ना चेंज करेंगे, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप कैसे नहीं कह सकते?
भाई आप जो मर्जी कर लो, हमारा तो ऐसे ही बिकेगा। उन्हें ये बात रखी है। फिर मैंने एक कंप्लेंट की कैथल, आज वहाँ पर टीम आई हुई है, डॉक्टर पवन सहल जी, उसका धन्यवाद हम बोलते हैं। वो हमारे कहने से एक साथ आ गया। नहीं, राजेश जी उसका साफ तौर पर कहना है, हम इनसे भी हमने बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि भी वो 4 दिन पहले लेके गए थे और हमने यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है दुकान के ऊपर भी कोई भी गेवर लेकर के जाएगा तो उसकी वैलिडिटी 2 दिन की है और वो 4 दिन के बाद वापस लेके आया और उसमें से भी 1 भाई केजी साहब, उन्होंने यूज़ कर लिया। वो झूठ बोल रहा है, बकायदा फ़ोटो देख लो भाई साहब, फ़ोटो पड़ी है, तो फ़ोटो देख लो आप। ये सामने साफ जो है वो राजेश जी जो है फोटो में भी दिखा रहा है और गेवर के अंदर ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर फफूंदी लगी हुई है। लेकिन जो उसका कहना है दुकानदार का, तो उसका कहना ये है कि भी वो 4 दिन पहले लेके गए थे। वो झूठ बोल रहा है दुकानदार। अच्छा, दो दिन पहले ले गए थे, 2 दिन पहले वो ले गए कहते थे। हैं कि भी मेरे साथ और मेरे फादर के साथ बदतमीजी की है और रंजिश में ही हमारी कंप्लेंट की। भाई साहब, ना तो उनसे मेरा कोई वास्ता किसी बात का नहीं, ना कभी उसकी दुकान में कभी गया। रंजिश तो होती है भाई, मतलब आप तो ये सोच के गए थे कि भी मशहूर है। हाँ, बस यही तो एक मशहूर देख लेते हैं कैसा लगता है इसका। और उसमें कंप्लेंट मिली, फिर उन्होंने रिस्पेक्ट, फिर वो कहते हैं भाई जो मर्जी कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ता। वो कह रहे कि बदलते भी दी थी कुछ ऐसा भी ना भाई साहब, बिल्कुल नहीं बदलता, बदल का नहीं देता वो, उसमें घमंड ज़्यादा है, क्यों, उसमें कस्टमर ज़्यादा है, उसना टाइम भी नहीं है इस बात का बदलने का, सिर्फ सेल परचेज करना उन्हें। ये उसमें किसी के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ कमाल, नहीं कर सकता। ये स्वास्थ्य खिलवाड़ तो कर रहे हो, पब्लिक तो गुमराह हो रही है, खा रही है, बीमार हो। कल एक तो बाद टाइम ला के बीमार हो, घूम दियो कि हमारे शरीर के अंदर जाएगा खाना, उससे बीमारी होंगे, क्या होंगे।